एक कहावत है कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। ये कहावत अखिलेश यादव पर सच बैठ रही है। अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के बड़े नेता, मुलायम सिंह यादव के लगते जिगर और जो कि इस वक्त सब कुछ है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने एक ऐसा बयान देकर इतनी बड़ी गलती कर दी है कि अब ऐसा लग रहा है कि उन्होंने जो पाया भी था, अब वो उसको खोते हुए दिख रहे हैं, और वो बड़ी तेजी के साथ। असल में पंजाब यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक फ्लाईओवर पर सिर्फ इसलिए रुकना पड़ा था क्योंकि आगे प्रदर्शनकारियों ने रास्ता रोक रखा था। उनकी सुरक्षा को खतरा था। उसमें प्रधानमंत्री का जब काफिला गुजरा था तो वहां किसान खड़े थे और कुछ प्रदर्शनकारी एक बड़ी साजिश के तहत उस फ्लाईओवर पर पहुंच गए थे। तो उस पूरे सिनेरियो में जो 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 अखिलेश यादव ने जो बयान दिया, बड़ा हैरान करने वाला था और उनसे ऐसे बयान की उम्मीद नहीं की जा रही थी। अखिलेश यादव ने बहुत ही एक अपरिपक्व और एक बड़ा ही बेहुदा किस्म का बयान दिया, और उन्होंने कहा कि साहब, वो प्रधानमंत्री वहां सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि कुर्सियां खाली पड़ी थी और उनको सुनने वाला कोई नहीं था, जबकि ऐसा नहीं था। मैंने आपको दिखाया कि बहुत सारे लोग उनको सुनने के लिए आए हुए थे, जबकि मौसम काफी खराब था। ठीक है, तो इस पर मैं एक आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जरा गौर से सुनिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, और एक बेल आइकन होता है उसे दबा दें जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार, मैं हूं टीपी पांडे। तो अब मैं जो कहने जा रहा हूं उसे गौर से सुनिएगा। जो प्रधानमंत्री जिस तरह से 20 मिनट उस फ्लाईओवर पर रुके, आपको मालूम है एक प्रधानमंत्री का से एक एक सेकंड बड़ा कीमती होता है। जिस जिस तरह उस फ्लाईओवर पर रुके रहे 20 मिनट, वो कितने बड़े खतरे की बात थी। एक प्रधानमंत्री की जान को कितना बड़ा खतरा था और कितनी बड़ी सोची समझी वेल प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी थी। उस पर अखिलेश यादव ने जो एक बड़ा ही हल्का और बेहुदा बयान दिया, कहा कि प्रधानमंत्री वहां सिर्फ इसलिए नहीं गए क्योंकि वहां कुर्सियां खाली पड़ी थी, रैली में कोई आया ही नहीं, जबकि ऐसा नहीं था, बहुत सारे लोग आए हुए थे। खैर, यहां अखिलेश यादव एक्सपोज हो गए। अब मैं जो कहने जा रहा हूं वो ये है कि उनका ये बयान कि वहां कोई नहीं था उस रैली में उनको सुनने के लिए और वो सिर्फ ड्रामा कर रहे थे, ये उत्तर प्रदेश के चुनाव में बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है, और अखिलेश ने जो पाया भी था अभी तक, उसको भी वो खोते हुए दिख रहे हैं। अभी एक एजेंसी ने सर्वे कराया है, उसमें साफ कहा गया है, सी वोटर एक एजेंसी है, उसने सर्वे कराया है। उसने कहा है कि उसने पूछा लोगों से कि क्या उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक का मामला चुनावी मुद्दा बनेगा, तो उसमें 55% लोगों ने हां कहा है। 55% लोगों ने, और केवल 33% लोगों ने कहा है नहीं, और 10% लोगों ने कहा है कि हम कुछ नहीं कह सकते। तो मैं आपको ये बताने जा रहा हूं कि अगर अखिलेश यादव नहीं बोलते उस पूरे मामले में तो ज्यादा अच्छा होता। बजाय उन्होंने उल्टा बयान दिया जैसे राहुल गांधी ने दिया। ठीक है, तो अब आज की तारीख में अखिलेश यादव भी राहुल गांधी की कैटेगरी में ही खड़े हैं। पहले मैं ये मानता था कि अखिलेश राहुल गांधी से ज्यादा समझदार हैं, लेकिन अब नहीं लगता। तो अखिलेश यादव जहां लीड ले रहे थे वो काफी अब हल्की पड़ गई है। अब देखिए, किरण बेदी जो कि एक आईपीएस है, रिटायर्ड आईपीएस, और तिहाड़ जेल की महानिदेशक भी रही, तिहाड़ जेल की डायरेक्टर, उन्होंने तक एक बयान दिया। उन्होंने कहा कि जिस पुल पर प्रधानमंत्री रुके हुए थे, खड़े थे, उसको बम से भी उड़ाया जा सकता था। और मनीष तिवारी ने कहा कि वो जो कांग्रेस के नेता है, उन्होंने कहा कि वो फायरिंग रेंज में थे, पाकिस्तान की फौज की फायरिंग रेंज में थे, आर्टिलरी की। तो जब सारे नेता इतना बड़ा ऐसे बयान दे रहे हैं, इवन कांग्रेस का नेता ये बयान दे रहा है, तो ट्वीट कर रहा है वो, तो फिर अखिलेश यादव को क्या जरूरत थी बोलने की। अखिलेश यादव बोले और अपनी जो उनकी बयानबाजी है उसमें ऐसे फंसे हैं कि अब वो लूज करते दिखाई दे रहे हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताने जा रहा हूं कि इस चुनाव में अखिलेश यादव बहुत घबराए हुए हैं, और अभी उन्होंने एक दो अधिकारियों को, जो कि उत्तर प्रदेश के दो अधिकारी हैं, उनके ट्रांसफर की मांग की है। और चुनाव आ चुका है, अब जब तारीखें घोषित कर दी हैं तब अखिलेश यादव घबराए हुए हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जो उनका जो गठबंधन है वो उन छोटी पार्टियों के साथ है। ठीक है, कहने को वो सब साइकिल पर ही सवार हैं, लेकिन वो साइकिल इतनी हल्की हो गई है उन सब के दबाव में, इतने जो एलाई है ना उनके दबाव में साइकिल इतनी हल्की पड़ गई है कि वो कहीं भी पंचर हो सकती है, वो बर्स्ट हो सकती है। तो अखिलेश यादव ने एक तरह से अपने पैरों पर
कुल्हाड़ी मार ली है ये बयान देकर, और इस पूरे चुनाव में बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। न सिर्फ उत्तर प्रदेश में बल्कि बाकी राज्यों में भी बीजेपी लीड करती हुई दिख रही है। तो प्रधानमंत्री के पुल पर रुकने का यानी 20 मिनट, प्रधानमंत्री के वो 20 मिनट अखिलेश यादव पर बहुत भारी पड़ते दिख रहे हैं। मैं आपको सिर्फ यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आ चुकी होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। नमस्कार।